So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. तो I hope you all are doing very great. I hope आपने जो मेरा फर्स्ट पार्ट था कल्चर कम्युनिकेशन का वेयर वी हैव कवर्ड एथिकल वैल्यूज फ्रॉम इंडियन कल्चरल हेरिटेज का थोड़ा सा इंट्रो एंड वासुदेवाय कुटुंबकम, जहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ें कवर कर ली थी पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक एंड दैट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत और यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, आज हम ये दो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका इस प्रोवर्ब का यूनाइटेड वी स्टैंड का मतलब क्या, अगर हम साथ में होंगे तो हम खड़े रहेंगे और कभी गिरेंगे नहीं। एंड अगर हम डिपार्ट हो गए, अगर हमने अपने आप को यूनिफॉर्मिटी से तोड़ दिया, अगर हम सब अकेले अकेले चलने लग गए, तो उस केस में देयर आर हाई चांसेस कि वी फॉल। ठीक है, तो ये फ्रेज हमारा यही कहता है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल का मतलब क्या है। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल एक वेल नोन प्रोवर्ब है। ठीक है, ये बहुत फेमस कोट है जो एम्फोसिस करता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस, यूनिटी की, एकता की इंपॉर्टेंस को ये एम्फोसिस देता है। एंड ये बोलता है कि हमें हमेशा कॉपरेशन से काम करना चाहिए अगर हम सक्सेस और फेलियर को अवॉइड करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर हम सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं एंड फेलियर को अवॉइड करना चाहते हैं तो उस केस में हमें हमेशा यूनाइटेड रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। हमें अब कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि भाई हम अकेले करके सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये देर आर वेरी लेस चांस कि अगर आप अकेले चलोगे तो सक्सेसफुल हो जाओ, वेराज अगर आप अपने साथ एक ग्रुप लेकर चलोगे तो देर आर हाई चांसेस कि नो वन विल बी एबल टू ब्रेक यू एंड आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाओ। तो जो प्रोवर्ब है ये ऑफन एसोसिएटेड है किस चीज से, विद द स्टोरी ऑफ। ठीक है, इस चीज को, इस प्रोवर्ब को समझने के लिए हम एक स्टोरी का एग्जांपल लेते हैं, जो बंडल ऑफ स्टिक्स का आपने सुना होगा, जिसमें हम ये बोलते हैं एक डंडी होगी, एक स्टिक होगी तो टूट जाएगी। वेराज अगर हमारे पास बंडल ऑफ स्टिक्स होंगी, स्टिक्स का ग्रुप होगा, तो उनको तोड़ना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो दिस प्रोवर्ब इज ऑफन एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ अ बंडल ऑफ स्टिक्स, जहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो अपने सन को शो करता है कि ये बंडल ऑफ स्टिक्स जो है वो हम ब्रोके, अगर उसको हम अकेला करेंगे तो वो टूट जाएगी, वेराज अगर हम बहुत सारी बंडल ऑफ स्टिक्स किसी के सामने रख दें तो इट वोंट बी इजी फॉर अस टू ब्रेक दैट थिंग। ठीक है, तो मैंने अभी आपको स्टोरी बताई अबाउट दैट बंडल ऑफ स्टिक वाली, तो उस केस में क्या हमें लेसन मिल रहा है कि अगर हम लोग साथ होंगे, व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड उनका जो गोल होगा वो कॉमन होगा, तो उस केस में देयर आर हाई चांसेस कि उन्हें सक्सेस मिले एंड दे आर मोर स्ट्रॉन्गर एंड रेजिलेंट। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ऑन द अदर हैंड पीपल आर डिवाइडेड एंड वर्क अगेंस्ट ईच अदर। मान लो, फिर अगर मान लो कि सब लोग डिवाइडेड हैं और सब अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, मतलब एक और एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है आपके आगे और सबको क्या करना है, एक साइड से धक्का लगाना है। तो कुछ लोग उस साइड से, ऑपोजिट साइड से धक्का लगा रहे हैं, कुछ आप इस साइड से धक्का लगा रहे हो, तो उस केस में तो वो प्रॉब्लम को, वो डब्बा जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंस्टेड अगर सबका एक ही गोल होगा, एक ही साइड से धक्का लगाने का, तो जो आपका ये प्रॉब्लम होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि हमें अगेंस्ट में काम नहीं करना चाहिए, हम सबको साथ में एक तरीके से काम करना चाहिए। तो आज की सोसाइटी में जो ये प्रोवर्ब है उसकी काफी सारी इंप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इश्यूज में, सोशल जस्टिस में भी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो हमारा ये फ्रेज है वो किस चीज की इंपॉर्टेंस को एम्फोसिस कर रहे हैं, ये इट एम्फोसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ये एम्फोसिस कर रहा है वर्किंग टुगेदर की इंपॉर्टेंस को, मतलब कि हमें साथ में काम क्यों करना चाहिए। एंड साथ में काम करने से क्या होगा, हम जो कॉमन चैलेंजेस हैं, सबको सेम चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो आप में हिम्मत बनी रहेगी और चैलेंजेस आपको बहुत छोटे लगेंगे और सक्सेस आपको बहुत ईजी लगेगी अगर आप साथ में काम करते हैं तो। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है रिकॉग्नाइज करना डिफरेंस इन ओपिनियंस, ओपिनियंस के जो डिफरेंस होते हैं, इसलिए उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे के जो ओपिनियंस में डिफरेंसेस आते हैं, और उसको हमें अपने गोल्स के साथ अलाइन करना चाहिए। एंड जो पर्सपेक्टिव्स जो वगैरह होते हैं, लोगों के पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियन, उन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको इस तरीके से मोल्ड आउट करना चाहिए कि वो आपके गोल के साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, अब एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक हिंदी स्लोगन है जिसका मतलब है वन इंडिया ग्रेट इंडिया। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, एक हिंदी स्लोगन है जिसका मतलब है वन इंडिया ग्रेट इंडिया। तो जो इस स्लोगन था वो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
2015 में कौन से प्रोग्राम में, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में से इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इसका मेन मोटिव क्या था, इसका मोटिव था कंट्री में यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करना। तो जो ये प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो इनकरेज करता है पीपल को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग कंट्री में जो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चरल फॉलो करने वाले जो लोग रहते हैं, उनको उनको इनकरेज करता है कि दूसरे कल्चर को भी जानो, उसके बारे में पढ़ो, थोड़ा समझो, उनके ट्रेडिशन के बारे में समझो, एंड एक यूनिटी से रहो। ठीक है, अलग अलग रहने के से अच्छा यूनिटी से रहो। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, यहाँ पे श्रेष्ठ आएगा, मैंने स्वच्छ लिख दिया, तो फॉरगिव मी फॉर दैट। ठीक, एक भारत श्रेष्ठ भारत में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं? इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक कल्चरल टूर्स, एक्सचेंज प्रोग्राम एंड एग्जीबिशन दैट शोकेस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसमें एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जैसे कल्चरल टूर्स, एक्सचेंज प्रोग्राम और एग्जीबिशन, जो शोकेस करता है इंडिया की डाइवर्सिटी को। तो जो स्लोगन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो बहुत पॉपुलर वे बना था टू प्रमोट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। एंड इसको हम यूज करते हैं ऑफन बाय, इसको ऑफन यूज करती हैं हमारी गवर्नमेंट, एनजीओज एंड इंडिविजुअल। ठीक है, इस स्लोगन को अगर वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी चाहती हैं, मतलब कंट्री में यूनिटी बनी रहे, तो इस स्लोगन को बहुत यूज करती हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मतलब अगर हमारा भारत एक बन के रहेगा, जितने भी कल्चर है हमारे भारत में, 20s ऑफ कल्चर हैं, सब एक बन के रहेंगे, तो उस केस में जो हमारे भारत है उसको तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव की उस मदद से जो डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे, अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनको पेयर करा जाता है और एंगेज करा जाता है कल्चरल एंड एक्सचेंज प्रोग्राम में। हर स्टेट्स में आप ऑब्जर्व करोगे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, ये ट्रेड फेयर वगैरह लगता है, वर्ल्ड ट्रेड फेयर। वर्ल्ड ट्रेड फेयर लगता क्यों है? जो कंट्री में कल्चरल प्रोग्राम है, लोगों का कल्चर हमें पता लगे, अलग अलग स्टेट्स का कल्चर हमें पता लगे, उसके लिए ये वर्ल्ड ट्रेड फेयर वगैरह भी लगते हैं अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें उनके कल्चर के बारे में आइडिया लगता है और उन्हें हमारे कल्चर के बारे में आइडिया लगता है, एंड ऐसा करने से कंट्री में यूनिटी बनती है। तो इसमें इनिशिएटिव जैसे मैंने आपको वर्ल्ड ट्रेड फेयर बताया वो हो गया, और साथ साथ लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम होता है, आपको फ्री में दूसरी स्टेट्स की लैंग्वेज सिखाई जाती है। उनके स्पोर्ट्स वगैरह में आपको पार्टिसिपेट करने को बोला जाता है, जैसे केरला में बोट कंपटीशन होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो अगर आपको उनके कल्चर के बारे में जानना है तो। ठीक है, उनके कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो। तो जो तुम्हारी ये एक्टिविटीज होती हैं, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मैंने बोट रेस बताया आपको, ट्रेड फेयर हो गया, जो ये एक्टिविटीज होती हैं ये क्या प्रमोट कर रही हैं? ये प्रमोट कर रही हैं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग पीपल, लोगों के प्रति एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक अपनापन दे रही हैं। ये इनका मेन मोटिव यही है। एंड जो पीपल होते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के, उनमें भी एक आइडेंटिटी, शेयर्ड आइडेंटिटी दे रही है एज इंडियंस। ठीक है, उनको एक आइडेंटिटी दे रही है कि तुम भाई इंडियन हो, तुम कोई अलग मराठी गुजराती ये सब नहीं हो, तुम एक इंडियन हो, एंड बी एन इंडियन। इंडिया इज अ वन एंड स्टेट्स आर जस्ट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, जो इनिशिएटिव है उसके काफी सारे इंप्लीकेशंस भी हैं फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो ये इनिशिएटिव था उसमें ये काफी जगह इंडियन सोसाइटी में इम्प्लीफाई भी हो रखा है। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है वो कंट्री में क्या करता है, प्रमोट यूनिटी को प्रमोट करता है और एक नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करता है, जो बहुत क्रूशियल होता है फॉर अ डाइवर्स कंट्री, जो बहुत क्रूशियल है एक डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया है उन सब के लिए। ठीक है, सो इसी के साथ साथ हमारा जो यूनिट 1 है पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोबारा बता देना, अगर लगता है तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी दैट मच, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट कि मैंने आज 4 बैक एंड 2 सेक के सब्जेक्ट्स अपलोड कर दिए हैं अपने उस पर, प्लेलिस्ट पूरी अपलोड कर दी है। तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड के पास ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप उनको शेयर करिए, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा एंड उनकी भी हेल्प हो जाएगी दोनों साइड से। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया यूनिटी के बारे में, तो आप यूनिटी वाला इस लेसन को implicate करो by sharing this channel with your friends. So this is all from my side. Thank you so much for watching the video. I hope you liked it and learned something. Bye bye.